सो है गाइस, गेट 2026 देने जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि भाई बस 2 वीक बचे हैं और मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सिलेबस सारे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आप 4 से 5 सब्जेक्ट जो हाई वेटेड सब्जेक्ट हैं, उनको आप प्रिपेयर करते मिनिमम मार्क्स कैसे ला सकते हो कि आप आईआईटी तो नहीं, बट आप टॉप एनआईटीज़ या मिड लेवल के जो एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हो और वहाँ से एमटेक करने के बाद आप अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट ले सकते हो। तो 5 हाई सब्जेक्ट्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन पाँचों सब्जेक्ट से आपको कितने मार्क्स निकालने हैं, एटलीस्ट मिनिमम कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे कि आप एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ में जा पाओ। तो सबसे पहले मैं आपको एक रेशियो बता देता हूँ, जो रेशियो है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे वर्सेस गेट स्कोर। तो जो आपको सीएससी के रिगार्डिंग मैं बताने वाला हूँ, बाकी और सभी का आप अराउंड कंपेयर कर लेना। तो ये सीएससी का गेट स्कोर और मार्क्स का रिलेशन है। तो अगर आपके पास 88 टू 100 मार्क्स के अराउंड है तो आपका गेट स्कोर 900 टू 1000 होने वाला है। और अगर आपका मार्क्स 79 से लेकर 88 के बीच में है तो आपका गेट स्कोर 800 टू 900 होने वाला है। और अगर आपका 69 टू 78 है तो 700 टू 800। और अगर आपका 61 टू 69 है, मतलब 60 टू 70 के बीच में है मार्क्स, तो आपका गेट स्कोर 600 टू 700 होने वाला है। और अगर आपका 50 टू 60 मार्क्स है तो आपका गेट स्कोर 500 टू 600 होने वाला है। और अगर आपका लेस देन 50 मार्क्स है तो आपका गेट स्कोर 400 टू 500 होने वाला है। तो हम लेस देन 50 मार्क्स के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको टॉप एनआईटीज़ के बारे में बता देता हूँ कि कितने मिनिमम मार्क्स उसमें चाहिए होंगे कि आप टॉप एनआईटीज़ में चले जा पाओ। जो टॉप एनआईटीज़ में आता है वो सबसे पहले नंबर आता है भाई एनआईटी ट्रिची का। एनआईटी ट्रिची में मैं आपको सीएससी डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। सीएससी में बहुत सारे ब्रांचेस है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी। तो वो आप जाके उसकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि इतना स्कोर आपको चाहिए होगा। तो एनआईटी त्रिची का जो सीएससी का गेट स्कोर है वो अराउंड 670 से लेकर उसके ऊपर का है। तो 670 ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए आपका 645 से लेके 648 50 ऐसे आसपास होना चाहिए। और एससी एसटी हो तो आपका 500 से लेकर 520 30 के आसपास होगा। तो आप एनआईटी त्रिची में सीएससी डिपार्टमेंट में आप इजीली इंटर कर पाओगे। और दूसरा जो टॉप एनआईटी है वो है एनआईटी सूरतकल। तो उसका जो सीएससी का जनरल कैटेगरी का स्कोर है वो 680 टू 700 है। और ओबीसी का 660 है और एससी एसटी का 500 है। तो इसमें भी 2 से 3 ब्रांचेस होती हैं। तो आप उन ब्रांचेस को इसी के आसपास मान के चलो कि 5 से 10 गेट स्कोर के आसपास ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। थर्ड जो आपका एनआईटी है वो एनआईटी वारंगल है। एनआईटी वारंगल का जो सीएससी का जनरल कैटेगरी का स्कोर है वो अराउंड 700 के आसपास है। और ओबीसी का 670 और एससी एसटी का 500 है। और इसमें भी 2 से 3 ब्रांचेस होती है। आईटी और डेटा साइंस वाला भी अभी ऐड हो गया है, उसका तो खैर अलग पेपर होता है। बट 2 से 3 ब्रांचेस इसमें भी है। एनआईटी सभी कॉलेजेस में लगभग 2 से 3 ब्रांचेस होती हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन अलग से दे देते हैं। तो उनका जो गेट स्कोर होता है 10 से 5 सीएससी के कंपेरिजन में कम होता है। तो उसको भी आप थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना। और जो चौथा एनआईटी है टॉप लेवल का वो एनआईटी राउरकेला है। जो जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड सीएससी में अगर आप जाना चाहते हो तो 650 के आसपास चाहिए होगा। बट उसमें एक स्पेशल है जो कि आईटी है, बट लोग उसको लेते नहीं। आई डोंट नो वाई, कि उसका फैकल्टी या कुछ, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। बट आईटी में बहुत कम कट ऑफ जाता है, अराउंड 450 के आसपास जाता है। जो कि टॉप एनआईटी है राउरकेला, टॉप 4 एनआईटीज़ की आप बात करोगे तो एनआईटी राउरकेला चौथे नंबर पे आता है। तो उसका जो आईटी डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस 650 है गेट स्कोर। बट अगर आप आईटी में जाते हो तो उसका गेट स्कोर 450 है, अराउंड 200 गेट स्कोर लेस। तो इसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ओबीसी हो तो और भी कम हो जाएगा आपका, लगभग 400 के आसपास। तो 400 तो इजीली आपको मिल ही जाएगा अगर आप ये 4 to 5 सब्जेक्ट जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे हाई वेटेज वाले, उसको अगर आपने रिवाइज कर लिया और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चले गए तो भाई ये स्कोर तो आप पा ही जाओगे। और इसी के अराउंड आपको जो टॉप ट्रिपल आईटीज़ हैं उनमें भी सेम स्कोर के आसपास एडमिशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ अपना ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का। इसमें अगर आपके पास गेट स्कोर 450 के से ऊपर है आपका ओबीसी कैटेगरी तो इजीली मिल जाएगा। 480 से लेकर 550, 480 से ऊपर अगर आप, मिनिमम 480 अगर आपका है या 500 के आसपास है तो आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा ट्रिपल आईटी में इलाहाबाद में, आईटी डिपार्टमेंट में। आईटी एक ही ब्रांच वहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात नहीं कर सकता, मुझे आइडिया नहीं उतना। बट आईटी में अगर आपका स्कोर 450 से 500 के बीच में है तो आपको इजीली जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। ओबीसी में
30-40 अभी इस बार मुझे लगता है थोड़ा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट मेरे टाइम पे तो भाई 450 के आसपास ही कट ऑफ था ओबीसी का। जनरल का 500 के आसपास होता था। तो ये यही स्कोर आप ट्रिपल आई टी बेंगलोर का भी मान के चलो, क्योंकि ट्रिपल आई टी इलाहाबाद टॉप टियर 1 में आता है। टॉप 4 ट्रिपल आई की बात करोगे तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद आई थिंक 1 या 2 प्लेस पे आएगा। अगर टॉप 4 ट्रिपल आई की बात करोगे तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद, ट्रिपल आई टी बेंगलोर, ट्रिपल आई टी दिल्ली, ट्रिपल आई टी ग्वालियर, ये चारों आते हैं। जिसमें से ट्रिपल आई टी बेंगलोर और ट्रिपल आई टी दिल्ली जो है ये पीपीपी मॉडल पे है। ट्रिपल आई टी ये दोनों प्राइवेट हैं, बाकी गवर्नमेंट फंडेड जो है वो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद और ट्रिपल आई टी ग्वालियर ही है। तो मैं ट्रिपल आई टी इलाहाबाद को नंबर 1 पे रखूँगा ट्रिपल आई टीज़ में। तो उसमें अगर आपको जाना है तो भाई ये जो स्कोर मैंने भी बताया वो अगर आप ला पाते हो तो अगले मोमेंट में बताने वाला हूँ 5 सब्जेक्ट हाई वेटेज वाले, तो उसको रिवाइज करके आप ये कॉलेजेस में, इन सभी कॉलेजेस में जा सकते हो इजीली। तो यार अब बात कर लेते हैं कि टॉप 5 हाई वेटेज सब्जेक्ट्स के बारे में। मैं बात करूँगा सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बारे में, बाकी सब्जेक्ट्स के आप दूसरे टीचर्स या दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस का आइडिया है, तो मैं कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो मेरे होने वाला है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको 5 से 8 मार्क के बीच में मिल जाएगा क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस टाइम पे। और उनमें जो प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले मैं रखूँगा आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा आपका रखूँगा सिंक्रोनाइजेशन, और सिंक्रोनाइजेशन में भी मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ सीमा फोर्स आप पढ़ लेना। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। जो 5 हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हैं तो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे ही मैं ये सारे टॉपिक रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इसी में से आएगा, आप 100% श्योर मत रहना। ये मैं बस एनालिसिस करके अपना आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, बट ये अगर आपका सब्जेक्ट मिस हो रहा है या आपने कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए है सारी चीज़ें। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, और सिंक्रोनाइजेशन में स्पेसिफिक सीमा फोर्स, उसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग। ये 3 टॉपिक या 3 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। सेकंड होने वाला है आपका भाई एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम में भी आपका मैं सबसे पहले रखूँगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें कुछ रिकर्सिव वाले भी आ जाते हैं, कुछ मास्टर थ्योरम पे बेस्ड होते हैं, कुछ इटरेटिव वाले भी होते हैं। इटरेटिव वाले तो थोड़ा ईजी होते हैं, बट अगर आपका रिकर्सिव वाला आ जाता है तो थोड़ा टफ पड़ता है। तो ये तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो इटरेटिव, रिकर्सिव और मास्टर थ्योरम है, ये तीनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और सेकंड जो पिक है इसमें एल्गोरिदम में वो होने वाला है आपका ग्रीडी और दिछत्रा। ये 2 एल्गोरिदम्स पढ़ लेना। हो सकता है सॉर्टिंग भी आ जाए, सॉर्टिंग भी पढ़ के जाना बेसिकली। तो सॉर्टिंग भी मैं कंसिडर करूँगा। तो ग्राफ में बीएफएस और डीएफएस। तो एल्गोरिदम में मेरे जो मेजर 3 टॉपिक्स हैं जो पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है अगले 2 वीक में, वो होने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग, ग्राफ्स में बीएफएस और डीएफएस। अगला जो सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, वो होने वाला है डीबीएमएस। डीबीएमएस में सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है वो होगा आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपने क्वेश्चन देखे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा कि एक सेट दिया होता है, उस सेट में बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है, उसको आपको रिड्यूस करके मिनिमल डिपेंडेंसी निकालनी होती है। उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना भाई, आने ही वाला है उसमें से। और सेकंड चॉइस होने वाला है एसक्यूएल, और उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा, ट्रांजिशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल को भी पढ़ के जाना। और इंडेक्सिंग में बी एंड बी प्लस ट्रीज के थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है आ जाए। तो थर्ड सब्जेक्ट में आपका डीबीएमएस हो गया। फोर्थ सब्जेक्ट में आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, मैंने बोला हुआ था भाई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सेट्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, क्योंकि उसको मैं मान के चलता हूँ कि सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट में नहीं आता, तो मैथमेटिक्स जनरल सब्जेक्ट में कंसीडर करके चलता हूँ। मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड आप अलग से प्रिपेयर कर लेना, उसको मैं इन 5 सब्जेक्ट में कंबाइन नहीं कर रहा हूँ। तो आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट होने वाला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हटा के, वो होने वाला है आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। इसमें आप प्रोग्रामिंग तो सबको पता है, लूप, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक में बात करूँगा ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ ज़रूर पढ़ के जाना, हैशिंग पढ़ के जाना, और स्टैक एंड क्यूज़, हो सकता है लिंक लिस्ट भी पढ़ के जाना। लिंक लिस्ट में आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा पढ़ के जाना, ठीक है, बट लिंक लिस्ट में उतना मेजर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैक और क्यूज़ पे कर रहा हूँ, क्योंकि टफ क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। लिंक लिस्ट बहुत ईजी होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज़, हैशिंग और स्टैक एंड क्यूज़। तो ये हो गया आपके 4 सब्जेक्ट। और 5वां सब्जेक्ट जो मैं रखने वाला हूँ वो टीओसी और सीओए में मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। मैं नेटवर्क भी रख सकता हूँ, बट नेटवर्क थोड़ा टफ पड़ जाएगा क्योंकि 2 वीक ही बचे हैं, तो इसीलिए मैं नेटवर्क को अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे आपको सीओए। टीओसी ईजी पड़ जाता है, बट सीओए में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और टॉपिक्स
थोड़े ऐसे हैं कि आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पड़ते। एक टॉपिक पड़ेगा सीओए में जो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वो आपका पाइपलाइनिंग है, हो सकता है टफ, बट बाकी सारे जो टॉपिक्स है बहुत ईजी है, लाइक इंस्ट्रक्शन सेट, IEEE रिप्रेजेंटेशन, जो फ्लोटिंग पॉइंट्स वाले हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। और कैच मेमोरी का 1 मार्क्स मिनिमम, 1 मार्क कैच मेमोरी से आने ही वाला है, तो ये जरूर प्रिपेयर कर लेना भाई। आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है ये कैच मेमोरी वाला, आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है, आप प्रिपेयर करके जाना, 10-20 क्वेश्चन लगा के जाना, हो जाएगा भाई, ये बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो 1 मार्क का मिनिमम आता ही आता है हर साल की बात कर रहा हूँ। तो सीओए में आपका इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, IEEE रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया और कैच मेमोरी, ये 4 टॉपिक। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप TOC पढ़ लेना। TOC भी ईजी है, बट TOC कर सकते हो आप, सो TOC भी कर सकते हो। इन दोनों में अल्टरनेट में कोई चूज कर लेना, आप जिसमें बेटर हो, आपका जिसमें परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। टेस्ट तो दे ही रहे होगे आप लोग, तो जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है सीओए और TOC में, आप दोनों में से एक चूज कर लेना, ठीक है। और बाकी सारे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो उसमें से सब मिला के और मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मिला के मैं उम्मीद करता हूँ आप 40 to 50 मार्क्स या 50 मार्क्स भी क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप 40 to 50 मार्क्स पा जाते हो, तो जो अभी मैंने सारे कॉलेजेस बताए, सारे कट ऑफ बताए हैं, मैंने बोला था ना कि 50 मार्क्स से अगर आप नीचे लाते हो तो आपका गेट स्कोर लगभग 400 to 500 के बीच में होने वाला है। तो अगर आपका 450 से ऊपर गेट स्कोर आ गया तो आप इन सभी कॉलेजेस में इजीली अप्लाई कर पाओगे, और जो मिड लेवल के NIT है उनमें भी आप जा पाओगे, लाइक NIT भोपाल हो गया, NIT इलाहाबाद हो गया, NIT दिल्ली हो गया, उसमें से भी अच्छा प्लेसमेंट अभी न्यू है, बट अच्छा प्लेसमेंट जाने लग गया है। तो इन सभी NIT में भी आप जा सकते हो इजीली। बात यह है कि भाई NIT में जाना इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके आप मेहनत करोगे। इन सभी NITs में जो मिड लेवल के हैं, टॉप लेवल की हैं, प्लेसमेंट की कंपनीज जो होती हैं वो सेम आती हैं। बस क्या होता है कि थोड़ा कॉलेज का रिपुटेशन अच्छा होता है कि आप मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, बाकी प्लेसमेंट सेम होती है अगर आप वहाँ जाके मेहनत करोगे अच्छे से। तो भाई मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि भाई इन पाँचों, या जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड इंक्लूड करके 5 और 1 6 सब्जेक्ट मान लेते हैं, इन सबको मिला के अगर आप 50 मार्क्स के अंडर या 40 to 50 मार्क्स ला पाते हो अगले 2 वीक में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करके, तो भाई आप इजीली इन सभी कॉलेजेस में जो मैंने अभी नाम लिए हैं उन सभी में जा पाओगे। भाई इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई मैं सारे कॉलेजेस के कट ऑफ और उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ एज ए इंटरव्यू। तो उनके इंटरव्यू देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज का कल्चरल फेस्ट अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, कैसा वहाँ का एकेडमिक्स है, कैसा फैकल्टी है वहाँ का। तो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकॉन भी दबा लेना भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।